हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास टेंथ का लाइट चैप्टर में से रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया था और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम मतलब अगर कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो वो क्या करेगी, बेंड कर जाएगी। तो हम इस बेंडिंग ऑफ लाइट रे को जब वो पास करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो केसेस होते हैं, या तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक ग्लास लिया और यह बाहर क्या है, एयर है और अंदर क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो एयर क्या है, रेयरर मीडियम, और ग्लास के अंदर क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट हमने ऐसे इंसिडेंट करवाई, अब देखना आप यहाँ पे, अगर हमने लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाई तो बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ग्लास। जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया है और ये एक लाइट रे है। वैसे तो इसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए लाइट ऐसे ना जाकर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा केस था, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं पर अगर हम दूसरा केस लें, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, डेंसर मीडियम, एयर क्या है, रेंसर मीडियम। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, अगर लाइट रे ऐसे जा रही है तो उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब ये लाइट जो है, लाइट रे जो है वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल था, जो लाइट रे है वो ऐसे जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो दो केसेस मैंने आपको बताया, ये रिफ्रैक्शन के दो केसेस जहाँ पर लाइट रे आपको टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर अवे द नॉर्मल बेंड करती हुई दिखाई दे रही है। तो रिफ्रैक्शन क्या बताया मैंने, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके दो केसेस होते हैं, एक तो है कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको भी नेक्स्ट पेपर पे बताती हूँ। ये रहा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। Refractive index, if the medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index. देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि लाइट रे कितना बेंड हो रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी। मीडियम 1 से जब लाइट रे मीडियम 2 में जा रही है और वो बेंड हो रही है तो उसमें कितना एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है वो बताता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो कितना बेंड हो रही है, तो ये बताता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो टाइप का होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब हम दो जैसे यहाँ पर मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, यहाँ पे हम अगर किसी रिस्पेक्ट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से, ऐसे। अगर हमें लिखना हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम कैसे लिखेंगे, एन 2 1, इसको हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 1। तो क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो n2 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट नीचे किसकी लिखी हुई है, मीडियम 2 की लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको एक बार बता देती हूँ।
जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो इसको आप कैसे लिखते हो? इसको आप ऐसे लिखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम एन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब मैंने आपको बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने ऊपर लिखा है मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम इसमें स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 वाले की, मीडियम जो 2 है उसकी लाइट हम स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट हम मीडियम 1 की नीचे लिखेंगे ऐसे। अगर हमें दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप कैसे लिखते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 ऊपर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 2 नीचे लिखेंगे। वहीं पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे, उसमें 2 लॉ पढ़े थे। पहला लॉ था कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों क्या थे? सेम प्लेन पर लाई कर रहे थे। वैसे ही इस वाले रिफ्रैक्शन में भी यही होगा कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला तो लॉ ये है। दूसरा लॉ है कि फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। वहाँ पर सेकंड लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वहाँ पे ये दूसरा लॉ ये था। यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये दोनों लॉज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम जहाँ पर आपको स्फेरिकल सरफेस दिखाई देंगे, 2 या फिर एक स्फेरिकल दिखाई देगा और एक प्लेन सरफेस दिखाई देगा। तो हमारे पास फिलहाल 2 टाइप के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखते हैं? ऐसे, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ भी है डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होते हैं, ठीक है। जो मिडल में तो क्या होता है? थिकर होते हैं और एजेस में आपको थिन दिखाई देंगे। वहीं पर जो कॉनकेव लेंस है वो इस तरीके के होते हैं, जो कि जो लेंस थिनर होते हैं मिडल में, और जो एज है वो उनकी क्या होती है? थिकर होती है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया। अब हम, जैसे कि हमने मिरर के टाइम देखा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, वैसे ही अब हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, देखिए, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर उसके पैरेलल कोई लाइट रे आएगी तो वो फोकस से पास होती है ऐसे जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई जो इमेज है वो इस साइड बन रही है तो वो होगी रियल और इन्वर्टेड। वहीं पर अगर कोई इमेज इस साइड बन रही है, होगी लेफ्ट साइड में, तो वो इमेज को कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस मिरर वाले केस में उल्टा होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। अब इस वाले लेंस में हम देख लेते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है इमेज को, सॉरी लाइट रेज को। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? हमारा लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। वहीं पर जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है? जो लाइट रेज है उनको डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो F2 से होते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है,
वहीं पर अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही होगी, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही होगी तो वो वापस ऐसे ही जाएगी। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में भी वैसा ही होगा। अब नेक्स्ट, अभी मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होते हुए जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर उसका उल्टा क्या हो सकता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आएगी, ऐसे आएगी तो वो पैरेलल चली जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे अगर कोई लाइट रे F1 से होते हुए आएगी तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगी वापस। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़ने वाले हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने मिरर के केसेस में क्या पढ़ा था कि 6 केस पढ़े थे। किस में पढ़े थे? कॉनकेव में पढ़े थे, कॉनकेव मिरर के केस में। यहाँ पर हम वो 6 केसेस पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। यहाँ पर ये उल्टा है, आप ध्यान रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में क्या होता है, 6 केसेस बनते हैं। पहला जो केस है उसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पर रखते हैं। क्या करते हैं हम? जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पर रखते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो लाइट रेज है वो पैरेलल आती है। जो पैरेलल आएंगी तो वो लेंस से टकराने के बाद कहाँ जाएंगी? F2 पर कन्वर्ज हो जाएंगी। जो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है? कन्वर्जिंग लेंस होता है जो लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर जब लाइट रेज आपको पैरेलल आती हुई दिखाई देंगी तो वो क्या होगा? फोकस पर आके कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारी इमेज है वो F1 पर बनने वाली है, सॉरी F2 पर बनने वाली है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। जो लेंस के सेंटर में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। इधर आपका लेफ्ट साइड में F1 एंड देन 2F1, यहाँ पर राइट साइड में F2 एंड देन 2F2। और 2F1 को बोलते हैं हम C1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, और इसको C2। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। अगर हमने पहले वाले केस में क्या रखा था कि जो ऑब्जेक्ट है हमने उसको इन्फिनिटी पर रखा। सेकेंड वाले केस में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हम उसको 2F1 पर रख देते हैं। तो हम 2F1 पर नहीं रहते, 2F1 के बियर्ड मतलब 2F1 के आगे रख देते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई लाइट रे इससे पैरेलल आएगी तो वो F2 से होते हुए ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। वहीं पर जो लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। तो क्या होगा कि जो इमेज है वो हमारी यहाँ पर बनेगी। जहाँ पर 2 लाइट रे कन्वर्ज हो रही होंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो जो इमेज है वो बिटवीन F2 एंड 2F2 में बनेगी। ठीक है, अब अगर हम थर्ड वाले केस में देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखते हैं तो क्या होता है कि एक लाइट रे हमारी पैरेलल जा रही थी वो कन्वर्ज होती है यहाँ पर फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो वापस यहीं से वापस हो जाएगी। तो क्या होगा? कोई इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? 2F2 पर, या फिर आप कह सकते हैं C2 पर हमारी जो इमेज है वो बनने वाली है। फोर्थ केस में क्या होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस F2 से होते हुए यहाँ चली जाएगी। ठीक है, वहीं पर दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो वहीं से रिटर्न हो जाएगी। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर बनने वाली है। और अगर हम फिफ्थ वाला केस में देखें कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अगर हम F1 पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनने वाली है। ठीक है, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसा नेचर होगा, कैसा साइज होगा, वो सब मैं आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताने वाली हूँ। लास्ट पॉइंट जो है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर वो इमेज क्या होती है जो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी इमेज लेंस के केस में क्या होगा कि अगर हमारी जो इमेज है वो राइट साइड में बनने वाली है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। वहीं पर अगर जो हमारी इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनने वाली है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर प्लेस किया गया है तो जो पोजिशन है वो F2 पर होने वाली है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले वाले केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट
कहाँ था, इन्फिनिटी पर था, तो जो हमारी इमेज है वो F2 पर बनी है। और वहाँ पर क्या हुआ है, जो इमेज का साइज है वो बहुत छोटी पॉइंट साइज हमारी इमेज बनी है, और रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वो राइट साइड में बनी है। पहला केस आपको क्लियर हुआ। सेकंड केस में क्या है कि जब हमने 2F1 के सामने, मतलब B एंड 2F1 हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो जो हमारी इमेज है वो F2 एंड 2F2 के बीच में बनती है, F2 एंड 2F2 के बीच में बनती है। यहाँ पर आप देखो F2 और 2F2 के बीच में बनती है, और जो हमारी इमेज है वो कैसी बनती है, नजर आ रही है आपको, जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। वहीं पर जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर प्लेस करते हैं, तो जो इमेज है हमारी वो 2F2 पर ही बनेगी, सॉरी 2F2 पर बनेगी और सेम साइज बनेगी। देखो थर्ड वाले केस में क्या होता है कि जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पे प्लेस करते हैं, तो जो इमेज है वो 2F2 पर बनती है और सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे रिफ्लेक्शन के मिरर के केस में क्या हुआ था कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे, जो इमेज थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही थी और सेम साइज की बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, और मिरर के केस से ना आप इसको रिलेट करके चलना, ताकि जो आपको इसका जो कंपैरिजन है वो आपको समझ आए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, कहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, बिटवीन, हाँ यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज, अगर हम जो ऑब्जेक्ट है उसको F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, तो जो हमारी इमेज है वो बियॉन्ड 2F2 बनेगी और एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है। और अगर हम F1 पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है। लास्ट केस में जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ा था, जो लास्ट वाला केस था उसमें इमेज का थी वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, ऐसा ही यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता है। आई होप कि आपको जो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन है वो क्लियर हुआ हो। अब हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जैसा कि मिरर के केस में हमारे दो केसेस थे कॉन्वेक्स मिरर के, यहाँ पर कॉनकेव लेंस के वही दो केसेस बनते हैं। मैं आपको साथ के साथ बताती चल रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले वाले केस में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन्फिनिटी पर, तो क्या होता है, जैसे अगर यहाँ ये कॉनकेव लेंस है हमारे पास, ये कॉनकेव लेंस है, जब यहाँ पर कोई पैरेलल, जब यहाँ पे हमने बहुत दूर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, उससे अगर पैरेलल लाइट रे आ रही होंगी, यहाँ पे जो पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी तो वो फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो जब हम उसको ऐसे अपीयर देखते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो F1 पर बनती हुई नज़र आती है। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, अपीयर टू मीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि अगर हमारी इमेज लेंस के केस में लेफ्ट साइड में बन रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इमेज है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सेकेंड केस में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये है और इन्फिनिटी कहीं बहुत दूर, तो इन दोनों के बीच में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, तो क्या होता है कि जब इससे कोई पैरेलल लाइट रे आएगी तो फोकस से होते हुए ऐसे जाएगी, और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो ये ऐसे जाएगी। तो जब क्या होगा, हम इनको जब हम इनको ऐसे क्या बोलते हैं, हम इनको अपीयर करवाएंगे तो हमारी जो इमेज है वो F1 पर बनती हुई नजर आएगी। तो बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपको बनती हुई नजर आएगी, तो हम इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, बिकॉज ये लेंस के लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है कि डायरेक्शन आपको कैसे लेनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इमेज कैसी होगी, जब हम राइट साइड में बन रही है तो क्या होगा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेफ्ट साइड में बन रही है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये मैंने लेंस के केस में आपको बताया। अब हम देखने वाले हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में क्या है कि 1/, फोकल लेंथ 1 = 1/v माइनस 1/u। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, और जो हमारा v है वो होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन मैंने आपको कल भी बताया था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO।
एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर के केस में हम इसको माइनस वी अपॉन यू करके लिखते हैं, लेकिन लेंस के केस में हम इसको सिर्फ वी अपॉन यू करके लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है कि किसी भी लेंस की एबिलिटी कि वो लाइट रे को कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर पा रहे हैं। तो न्यूमेरिकली पावर ऑफ लेंस को हम कैसे लिखते हैं, 1/f, या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्सली या फिर रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल्स टू 1/1 फोकल लेंथ। या फोकल लेंथ को हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया है। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। टू एडजस्ट द पावर ऑफ लेंस वी कैन कंबाइन लेंस नेट पावर पी। जब हमें नेट पावर निकालनी होती है लेंस की, तो हम क्या करते हैं कि इनकी पावर को ऐड कर देते हैं, P1 P2 P3 ऐसे सो ऑन, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ हो। और अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है VZ Academy। थैंक यू सो मच।